Students, next topic is basic substance. Substances containing a base are called basic substance. जिन चीज़ों में बेस होगा उनको बेसिक चीज़ें बोला जाएगा, उनको बेसिक सब्सटेंस बोला जाएगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिस यूज्ड इन द लेबोरेटरी. सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैं, ये एग्जांपल्स हैं जो लेबोरेटरी में बेस यूज़ होते हैं. कॉर्न स्टार्च, फ्रेश एग वाइट एक्सेट्रा आर अदर एग्जांपल्स ऑफ बेसिस. कॉर्न स्टार्च मक्की का आटा और फ्रेश एग का जो वाइट पार्ट होता है वो सारे बेसिस ही हैं ये दोनों. Bases may have a strong irritating odor and should be used with caution as they can burn the skin and eyes. बेसिस की जो स्मेल होती है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इरिटेटिंग होती है और इसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए कि ये हमारी स्किन और आइज़ को हार्म ना करे. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. लाइक एसिड्स, बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. जैसे एसिड्स के बारे में पढ़ा था आपने कि एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और वीक भी, वैसे ही बेसिस जो हैं ये भी दो कैटेगरीज के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और नेक्स्ट वीक. स्ट्रॉन्ग बेसिस आर वेरी क्रोसिव एंड कैन बर्न द स्किन. जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे वो क्रोजन करेंगे काफ़ी और हमारी स्किन को भी बर्न कर सकते हैं. दीज बेसिस शुड बी हैंडल्ड केयरफुली. इसीलिए इन बेसिस को पूरी केयरफुलनेस के साथ हैंडल करना चाहिए. कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉस्टिक पोटाश और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंड क्रोसिव बेसिस. ये सारी एग्जांपल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग और क्रोसिव बेस हैं. ऑन द अदर हैंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस. ये जितने हाइड्रोक्साइड वाले हैं इस पैराग्राफ में ये सारे वीक बेसिस हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिजोल्विंग अमोनिया इन वाटर. जब अमोनिया को वाटर में डाल दें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बन जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर, बेसिक ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. बेसिस आर बिटर टू टेस्ट. ये पढ़ा हुआ है आपने पहले भी. जो बेसिस होते हैं ये कड़वे होते हैं, इंट्रोडक्शन में ही था ये वाला. ए बिटर टेस्ट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल बेसिस. ये एक प्रॉपर्टी है सभी बेसिस की कि वो कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं वो. सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस आर स्लिपरी टू टच. ये आपने किया था, जो साबुन जैसे होता है वो भी स्लिप करता है, सेम ऐसे ही यही चीज़ आ गई कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे जब बेसिस को पानी में मिलाया जाएगा तो वो भी स्लिपरी होंगे जब उसको हम टच करेंगे. इफ़ यू अप्लाई ए ड्रॉप ऑफ 2 और मोर very dilute solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide on your fingers and then rub them, you will feel slippery. dilute solution लेने हैं. dilute का मीन्स इनका अमाउंट कम होना चाहिए और वाटर ज़्यादा होना चाहिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब अपनी फिंगर पे डालोगे और रब करोगे तो वो स्लिपरी फील देंगे पूरी. नेक्स्ट, बेसिस में और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर. ये पानी में घुल भी सकते हैं और पानी में नहीं भी घुल सकते. बेसिस दैट कैन डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज. जो बेसिस पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, पानी में मिक्स हो जाएंगे, उनको बोला जाएगा अल्कली. सम एग्जांपल्स ऑफ सोल्यूबल बेसिस और अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये सारे बेसिस हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज यूसेज ऑफ बेसिस. इसमें 3 बेसिस दिए गए हैं और तीनों के यूज़ आ जाएंगे. फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन सॉइल. जो सॉइल होती है वो भी कई बार एसिडिक ज़्यादा हो जाती है तो उसमें जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं करती, तो उनका एसिडिक नेचर कम करने के लिए उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड करना पड़ता है ताकि एसिड का जो असर है वो कम हो सके या न्यूट्रल हो सके. वो न्यूट्रल होता है, ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, बराबर में आ जाएगा. नेक्स्ट इज इट इज़ एन इंटीग्रेडिएंट इन वाइट वाश एंड मोर्टार. इंग्रेडिएंट का मीन्स होगा ये पार्ट होता है. एक वाइट वाश जब होती है घरों में उसमें भी यूज़ होता है और मोर्टार जो सीमेंट वगैरह बनता है घर बनाने के लिए उसमें भी यूज़ होगा ये. नेक्स्ट इज इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स. ये एक बोर्डेक्स जो मिक्सचर होता है इसका भी पार्ट है. ये जो मिक्सचर है यह यूज़ होता है खेतों से पेस्ट को भगाने के लिए. पेस्ट वगैरह जैसे चूहे वगैरह हो गए उनको भगाने के लिए भी यूज़ होगा इसी बेस का ही. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्राई मिक्सेस
फॉर पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग। जो ड्राई मिक्स बनाते हैं पेंट के और डेकोरेटिव थिंग्स के, उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये यूज़ होगा। नेक्स्ट आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है इसको। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड और लैक्सेटिव। एंटासिड होता है जो इनो वगैरह जैसे पीते हो आप, वो एंटासिड होता है, उसमें यूज़ होता है ये। या जितनी भी गैस की जो दवाई लेते हो आप, हर एक में ये चीज़ होती है। इट हेल्प्स टू करेक्ट असेस एसिडिटी इन दी स्टमक। अगर स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल्स। पेपर और बनावट का जो सामान होता है उसको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा। इन होम्स इट इज़ ओकेजनली यूज टू अनब्लॉक ड्रेन्स। ओकेजनली जो ड्रेन वगैरह हो जाते हैं, ड्रेन्स होता है जो नालियाँ वगैरह होती हैं, उनको भी साफ़ करने में इसका यूज़ होगा, या सीवरेज वगैरह को साफ़ करने में भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। साबुन और सर्फ बनाने में भी इसका यूज़ होता है।